नमस्कार फ्रेंड्स। आज हमारे साथ जुड़ी है ऋतुजा कुलकर्णी जी। उन्होंने उनका कीमती टाइम हमारे लिए निकाला है और वो हमारे साथ जुड़ी है ताकि आप लोग ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में इन डिटेल जान पाए। वो उनको 12 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और वो डायरेक्टर है ब्रेनिया ग्लोबल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड की। और इस फील्ड में उन्होंने बहुत सारे इंडियन और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया। तो आई वेलकम ऋतुजा जी। नमस्कार। इट्स प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। होपफुली आज हमारे दर्शक आपसे बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। जी। पहला क्वेश्चन आपके लिए, ये ट्रेडमार्क क्या होता है? अगर मैं एकदम आसान भाषा में आपसे कहूँ तो ट्रेडमार्क आपके बिजनेस का नाम है। आप जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, फिर वो मैन्युफैक्चरर एज अ मैन्युफैक्चरर हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो, आप अपने बिजनेस को कुछ ना कुछ नाम देते हो। तो ये जो नाम आप देते हैं वो हम ट्रेडमार्क के अंडर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स भी उसके अंडर सेल कर रहे हो और उस प्रोडक्ट को अलग अलग नाम है, तो वो प्रोडक्ट के नाम भी हम ट्रेडमार्क के अंडर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपके बिजनेस का नाम हो या लोगो हो, उस लोगो का कलर कॉम्बिनेशन हो, कोई अगर टैगलाइन है, आप वही सिग्नेचर यूज़ कर रहे हो, कोई स्लोगन यूज़ कर रहे हो, तो ये सब हम ट्रेडमार्क के अंडर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका आगे जाके एक ब्रांड बनता है, तो इसलिए ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हमने ऐसे भी सुना है कि ट्रेडमार्क फाइल करना ज़रूरी नहीं है, ट्रेडमार्क के बिना भी आप बिजनेस चला सकते हो, तो फिर ये खर्चा क्यों उठा? एक्चुअली अगर लीगली देखा जाए तो ट्रेडमार्क ज़रूरी नहीं है, आप ट्रेडमार्क के बिना भी अपना बिजनेस चला सकते हो। लेकिन अगर आप आपका बिजनेस कॉपी होने से प्रोटेक्ट करना है, आपका बिजनेस का नाम आगे जाके कोई कॉपी ना कर सके, इसके लिए ट्रेडमार्क ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ कि जैसे आपने आपका बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने उसको कोई नाम दिया है, आगे जाके आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपने उसको मार्केट में एक अच्छा रिकग्निशन मिला है और कोई और आके सेम नाम से सेम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अगर उसने उसके उस नेम के लिए ट्रेडमार्क फाइल किया, उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया और फिर वो आके आपको ही स्टॉप करना चाह रहा है, अभी वो आपके पास तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो उसके लिए आपको बहुत दिक्कत हो रही है। फिर आपको बहुत सारे मेहनत लेके ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप उससे पहले आपका बिजनेस चला रहे हो। तो ये सारे चीज़ों से बचने के लिए ट्रेडमार्क करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे भी सुना है कि अगर ट्रेडमार्क मैंने पहले यूज़ करना शुरू किया, बट फॉर एग्जांपल आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, जब आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट केस में केस फाइल कर देते हो, तो प्राइमा फेसी मुझे तो रोक देते हैं लोग, यानी कोर्ट मुझे इंजेक्शन ऑर्डर देता है कि मैं अपना बिजनेस बंद करूं और जब तक ये रिजल्ट ना आए तब तक मैं अपना पूरा बिजनेस वो ब्रांड नेम के साथ यूज़ ना करूं। ये सच है? जी, क्योंकि अगर कोई और बंदा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो प्राइमा फेसी एविडेंस है कि उसके नाम पे वो ट्रेडमार्क रजिस्टर है, तो इसके लिए उसको ज़्यादा वेटेज मिलता है और जो दूसरा बंदा है उसको बिजनेस उस कोर्ट से ऑर्डर मिल सकते हैं अपना ब्रांड, आपका खुद का ही ब्रांड ना यूज़ करने के लिए। लेकिन इसमें और एक भी चीज़ है कि अगर आप जैसे आप उससे पहले से बिजनेस कर रहे हो और अगर आप किसी भी तरह से ये अगर प्रूव कर सकते हो कि ये बिजनेस उससे पहले से या उसके रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क फाइल करने से पहले से आप ये पर्टिकुलर नाम यूज़ कर रहे हो, तो आपको फिर वो अपना बिजनेस आप खुद फिर से स्टार्ट कर सकते हो और वो दूसरे वाले बंदे को आप रोक सकते हो वो सेम नाम यूज़ करने के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत सारा वक्त जाता है और हो सकता है कि तब तक आपका गुडविल खराब हो मार्केट में। हमेशा ये बेटर है कि आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप नाम सोचें, फिर उसको सर्च करवा के उसके ट्रेडमार्क होने के चांसेस पहले देख लें और फिर ट्रेडमार्क फाइल करें और फिर बाकी जो भी कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आप आगे कर लें। लेकिन ट्रेडमार्क पहले करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे भी हो सकता है कि मुझे पहले कंपनी मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी स्टार्ट की, प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड हो, मुझे नाम मिल गया, कंपनी का नाम मिल गया मुझे, रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर भी मैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है मेरे अगेंस्ट? जी, क्योंकि जब कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है तब कोई भी नाम कितना अवेलेबल है या किसी और ने वो यूज़ किया है नहीं यूज़ किया है उतना देखा नहीं जाता। तो अगर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहले किसी के नाम से वो बिज़नेस है नहीं या कोई और ये नाम यूज़ नहीं कर रहा है।
आप ये सोच लो कि आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हो, फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया आपने, अभी आपका बिजनेस कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और फिर आपने सोचा कि चलो अभी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो आपने ट्रेडमार्क के लिए सर्च किया और फिर आपको पता चला कि किसी और के नाम से ये पहले से ही रजिस्टर्ड है। अभी आप सोचिए कि आपको कितना दिक्कत होगी कि इतने दिन से चल रहा बिजनेस का नाम आपको अचानक से चेंज करना पड़े। इस सब चीज़ में आपका तो नुकसान है, फिर आपको नए नाम से वो बिजनेस उसी तरह से फिर से उस लेवल पे लेके जाना बहुत आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उससे हमेशा है ये बेटर है कि आप पहले ट्रेडमार्क के लिए जाएं, फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं। अब दूसरा क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रेडमार्क फाइल करना ज़रूरी है या फिर ट्रेडमार्क फाइल करने के बाद कोई इन्फ्रिंज कर रहा है ये ट्रेडमार्क, ये देखना भी ज़रूरी है, या फिर फाइल करके भूल जाओ अब मेरा तो हो गया? अगर आप ट्रेडमार्क करके मतलब फाइल करके भूल रहे हो तो वैसे भी ट्रेडमार्क करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप ट्रेडमार्क कर रहे हो और कोई और यूज़ कर रहा है, आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपका ट्रेडमार्क होके भी वैसे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हो, आप वो ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया है, तो आपको कंटिन्यूसली उस पर वॉच करना है कि कोई और सेम ट्रेडमार्क यूज़ तो नहीं कर रहा है, सेम बिजनेस के लिए हो या फिर अलग बिजनेस के लिए भी हो, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो सेम नाम कोई यूज़ नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर कोई कर रहा है, ट्रेडमार्क इसीलिए है आपको कि आप उनको स्टॉप कर सकते हो, आप उनको रोक सकते हो सेम नाम यूज करने से। इसलिए इन्फ्रिंजमेंट देखना भी बहुत जरूरी है, जी जी। राइट। तो इन्फ्रिंजमेंट कैसे देखते हैं जनरली, कैसे देखोगे आप इन्फ्रिंजमेंट कोई कर रहे हैं, या गवर्नमेंट खुद आके बोलता है भाई ये तो इनका ऋतुजा जी का ट्रेडमार्क है, अभी आप रोक दो, क्या गवर्नमेंट ऐसे करता है या फिर आपको ही देखना पड़ता है? वो कैसे देखेंगे अगर देखना है तो? जी नहीं, गवर्नमेंट के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो आपको आके बोले कि आपका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज हो रहा है, ये तो आप ही को देखना पड़ेगा। तो या ये है कि आप खुद से वॉच कर सकते हो। आईपी इंडिया की जो वेबसाइट है ipindia.gov.in, तो उस वेबसाइट पे जाके आप ट्रेडमार्क सर्च में जाके आप सर्च कर सकते हो, वो आपका नाम डाल के कि कोई और तो वो यूज़ नहीं कर रहा है, या कोई उस नाम से कोई और ट्रेडमार्क्स तो फाइल नहीं हुए हैं, या फिर हर फ्राइडे को ट्रेडमार्क का पब्लिकेशन होता है, तो वो पब्लिश्ड होता है, जो भी जर्नल आता है उसमें आप चेक कर सकते हैं, या तो फिर आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं ये ट्रेडमार्क वॉच करने के लिए, जो हमेशा आपके ट्रेडमार्क पे वॉच करता रहेगा और ये देखेगा कि कोई और आपका ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है, या कुछ भी सिमिलर नाम से भी कोई ट्रेडमार्क फाइल हुआ है, तो आप उसके अगेंस्ट अपोजिशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ है तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर लीगल नोटिस भेज के आप उनको रोक सकते हैं। ओके, ये तो हुआ ट्रेडमार्क के बारे में। अगर किसने ट्रेडमार्क लिया ही नहीं, जिस फॉर एग्जांपल किसी ने बिजनेस शुरू किया और उसने ट्रेडमार्क लिया ही, तो उसको कैसे फाइंड करते हो? इस चीज़ के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे एक सर्च करके देखोगे तो जैसे ये जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, ऐसे कुछ पोर्टल्स है जिसके ऊपर आपको सारे बिजनेसेस लिस्टिंग मिल जाती है, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि कोई सेम नाम से यूज़ तो नहीं कर रहा है, कोई सेम नाम से कोई और नया बिजनेस तो नहीं खुला है, या फिर कोई सेम आपके प्रोडक्ट का जो नाम है सेम नाम से कोई सेम प्रोडक्ट्स तो नहीं बेच रहा है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारे जो ऑनलाइन सेलिंग जो पोर्टल्स है वहाँ पे भी आप यहाँ पे भी ये सब सर्च कर सकते हो, और आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे जाके भी ये सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जनरली जब नए कंपनीज आते हैं या फिर स्मॉल एंटिटीज है, ऐसे सारे बिजनेसेस के लिस्टिंग होता है, तो वहाँ पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं कि सेम नाम से कोई और बिजनेस तो स्टार्ट नहीं हुआ है। सो जनरली ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है, उसका टाइमलाइन कितना लगता है रजिस्ट्रेशन में, कितना दिन के लिए प्रोटेक्शन मिलता है आपको, ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर पाओगे? तो जनरली जैसे हम रेकमेंड करते हैं कि आप जब भी ट्रेडमार्क करना चाहते हैं तो पहले सर्च करवा के लीजिए कि सेम ये आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं, या किसी प्रोफेशनल के साथ अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वेबसाइट कौन सी होगी? ये ipindia.gov.in के वेबसाइट पे ट्रेडमार्क का एक सेक्शन है, पब्लिक सर्च में जाके आप वहाँ पे आपका नाम डाल के उसमें क्लास डाल के ये सर्च कर सकते हो। अभी जो क्लास है 45 क्लासेस
है ट्रेडमार्क के लिए, उसमें से 1 to 34 क्लासेस प्रोडक्ट्स के लिए है, और हम उसमें उसको गुड्स भी बोल सकते हैं, गुड्स और प्रोडक्ट्स के लिए हैं, और 35 to 45 क्लासेस आर फॉर सर्विसेज। तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उस बेसिस पे वहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, हम जनरली नाइस क्लासिफिकेशन रेफर करते हैं। तो नाइस क्लासिफिकेशन के अंडर जाके आप सर्च करके देख सकते हैं कि आपका मार्क कौन से क्लास के अंडर आएगा। तो फिर पब्लिक सर्च में, आईपी इंडिया के वेबसाइट पे पब्लिक सर्च में आप आपका नाम डाल के और क्लास डाल के सर्च कर सकते हैं। तो उसमें आपको रिजल्ट्स आ जाएगा कि सेम नाम से कुछ है। अगर सेम नाम से नहीं कुछ मिला तो भी आप उसमें फोनेटिक में जाके फिर से सर्च कर सकते हैं सेम वे में, सो दैट कि आपको ये भी मिलता है कि सिमिलर कुछ ट्रेडमार्क्स वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड या फाइल है या नहीं। तो उस बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आगे ये ट्रेडमार्क फाइल करना है या नहीं करना है। बट इसके लिए अगर आपको प्रॉपर ओपिनियन चाहिए तो आप किसी प्रोफेशनल के साथ काम कीजिए, तो वो आपको ये प्रॉपर ओपिनियन दे सकता है कि अगर कुछ सिमिलर भी मिलता है तो आपके चांसेस क्या है, आप उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्रोफेशनल के साथ काम करना हमेशा बेहतर ही होता है। फिर ये सर्च करने के बाद एक बार अगर ये सर्च प्रॉपर हो गया और आपने डिसाइड कर लिया कि ओके मुझे आगे जाना है, तो फिर फाइलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं। ट्रेडमार्क फाइल करने के बाद वो एग्जामिनेशन में जाता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री उसको एग्जामिन करती है। फिर अगर कुछ उनको सिमिलर ट्रेडमार्क्स मिल जाते हैं तो वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करती है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होने के बाद विदिन 30 डेज आपको एग्जामिनेशन रिस्पॉन्स फाइल करना पड़ता है, और ये होने के बाद अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री सेटिस्फाइड है तो ये ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होता है, अगर नहीं है तो वो हमें एक हीयरिंग का चांस देते हैं। तो हीयरिंग के लिए अभी ऑनलाइन हीयरिंग स्टार्ट हो गए कोविड के बाद, तो आप ऑनलाइन हीयरिंग अटेंड कर सकते हो। उसमें आप आपका ट्रेडमार्क डिफेंड कर सकते हो। तो या तो ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होता है या तो फिर वहाँ पे वो ट्रेडमार्क रिफ्यूज़ हो जाता है। अगर आप कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है और आपका ट्रेडमार्क डायरेक्टली एक्सेप्ट होता है, तो जनरली ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होने के बाद वो 4 मंथ्स के लिए पब्लिकेशन में आता है, ताकि अगर कोई थर्ड पार्टी चाहे तो आपको अपोज कर सकती है। अगर ये कुछ जैसे ऑब्जेक्शन या अपोजिशन अगर कुछ भी नहीं हुआ तो जनरली 7 से 8 महीने में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। नहीं, अगर ऑब्जेक्शन आता है या फिर अपोजिशन स्टार्ट होता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होने के लिए। एक बार आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया तो वो जिस दिन फाइल हुआ है उस फाइलिंग डेट से 10 साल के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और हर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए आपको उसको रिन्यू करना पड़ता है। मीन्स हम परपेचुअल इसको रिन्यू कर सकते हैं। जी जी जी, यानी ये जनरेशन टू जनरेशन यूज होते रह सकते हैं। यस यस, जब तक आप उसका रिन्यू करना छोड़ नहीं देते तब तक ये ट्रेडमार्क आपका है। और एक थोड़ा सा एक मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा था कि लोगों को 1 महीने में ट्रेडमार्क मिल जाता है, ये सच है? नहीं, क्योंकि ट्रेडमार्क का एग्जामिनेशन होने के लिए 2 से 3 महीने लग जाते हैं जनरली। तो ऐसा कभी नहीं होता कि 1 महीने में ट्रेडमार्क मिले। और फिर वो जब एक्सेप्ट होता है तो एक्सेप्ट होने के बाद भी वो कंपलसरी 4 मंथ्स के लिए पब्लिक डोमेन में होता ही है, ताकि अपोजिशन अगर कोई है तो उसके लिए। तो एटलीस्ट मिनिमम 4 to 5 मंथ्स तो लगते ही है, उससे पहले ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता। तो एक ऐसा क्वेश्चन है मेरा कि क्या ऐसे हो सकता है कि एक ही ट्रेडमार्क है बट क्लास डिफरेंट है, तो क्या मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ? दूसरा क्वेश्चन, लोगो सेम है, तो इन 2 चीज़ों में क्या होगा? क्लास डिफरेंट है, नेम सेम है, क्लास डिफरेंट है, लोगो सेम है, तो थोड़ा सा आप इलेबोरेट कर पाओगे इसके ऊपर? जनरली जब हम सर्च करते हैं तो सर्च क्लास स्पेसिफिक होता है। तो जैसे मैंने बोला कि 45 क्लासिफिकेशंस है, तो वो क्लास के हिसाब से सर्च होता है। तो अगर एक सेम नाम अगर 2 अलग अलग क्लास में फाइल हो रहा है तो उनको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, बेस्ड ऑन कि प्रोडक्ट्स अलग है, सर्विसेज अलग है। जैसे आपने देखा होगा कि होटल का नाम सेम नाम आपको मेडिकल में मिल सकता है, दोनों की सर्विसेज अलग अलग है, तो इसकी वजह से वो दोनों नाम दोनों सर्विस के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। बट अगर हम लोगों की बात करें तो अगर सेम लोगो दो अलग अलग सर्विसेज के लिए और या फिर प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ हो रहे तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो, क्योंकि लोगो
सेम लोगो किसी और प्रोडक्ट के लिए या किसी भी और सर्विस के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। लोगों के लिए आप डेफिनेटली लीगल एक्शन ले सकते हैं। लोगों का क्या कॉपीराइट भी होता है? जी, लोगों का कॉपीराइट भी हो सकता है। तो इस वजह से हम एक्शन ले सकते हैं, जी right? जी जी, यस यस लोगो कॉपीराइट के अंदर आता है तो कोई भी क्लास हो गया तो स्टिल आई कैन टेक एक्शन। यस, इट इज कॉल्ड मींस वो कॉपी होता है ना, कॉपी हाँ। थेफ्ट की तरह जैसे। जी जी, यस। ओके ओके ओके। एक और चीज़ है जैसे वेल नोन मार्क्स है। वेल नोन मार्क्स मतलब ऐसे मार्क्स है जो ग्लोबली नोन है। फॉर एग्जाम्पल टाटा, जैसे टाटा वेल नोन मार्क्स के अंडर आता है, तो अगर आप टाटा के नाम से किसी भी क्लास में कुछ भी अगर यूज़ करना चाहे तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए टाटा आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं क्योंकि ये वेल नोन मार्क्स है। वेल नोन मार्क्स आप किसी भी क्लास में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए लीगल एक्शन डेफिनेटली लिया जा सकता है आपके अगेंस्ट। तो अगर मुझे मेरा मार्क वेल नोन बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ है तरीका है? जी, तो आपका भी ट्रेडमार्क आप वेल नोन के लिए फाइल कर सकते हैं। ट्रेडमार्क के अंडर उसके लिए एक अलग एप्लीकेशन है जिसमें आप वेल नोन मार्क के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। जैसे आपका एक्सटेंसिव यूज़ होना चाहिए, एक्सटेंसिव प्रमोशंस होने चाहिए। उसके लिए कोई अगर सेम मार्क आपका यूज़ कर रहा है तो उनके अगेंस्ट आपने कुछ इन्फ्रिंजमेंट केसेस किए हैं तो वो भी चाहिए उसके लिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप प्रोवाइड करते हो तो आपका भी मार्क वेल नोन के लिए आ सकता है। और इसके लिए और एक चीज़ है कि आपका जो मार्क है वो एटलीस्ट मोर देन 2 क्लासेस में रजिस्टर होना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप भी वेल नोन मार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका जनरली फीस कितना होता है वेल नोन का? वेल नोन मार्क के लिए 1 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट फीस है। 1 लाख रुपए। जी। और आप कितना चार्ज करते हैं? डिपेंड आप कितना उसको अच्छे से यूज करें उसके ऊपर डिपेंड है। जनरली अभी अपने टाइमलाइन वगैरह सब कुछ बताया, तो गवर्नमेंट फीस और आपकी फीस क्या होती है एक नॉर्मल ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए एक क्लास में? जी, अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी पे उसको फाइल कर रहे हैं या फिर आपका बिजनेस स्मॉल एंटिटी के अंडर आता है या स्टार्टअप के अंडर आता है तो उसके लिए गवर्नमेंट फीस है 4500 रुपीज़। और अगर आपका लार्ज एंटिटी के अंडर बिजनेस है तो उसकी फ़ीस है 9000 रुपीज़ गवर्नमेंट फीस। जनरली हमारे जो चार्जेस है वो 6 से 10 हज़ार तक आ जाते हैं। ओके, उसमें आप पूरा कर लेते हो, सर्च भी कर लेते हो उसमें या अलग से लगता है सर्च के लिए? नहीं, सर्च का फिर हम अलग से चार्जेस लेते हैं। सर्च का थोड़ा इसके भी ऊपर डिपेंड है कि आपको सिर्फ इंडिया में उसको सर्च करना है या ग्लोबली सर्च करना है, तो बेस्ड ऑन दैट हम जनरली चार्ज करते हैं। जनरल सर्च करते टाइम पे हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो अभी नया कंपनीज है वो फोन पे ही बता देते हैं कि हो सकता है नहीं हो सकता है, उसका रिस्क होता है कुछ? कौन वो टेलीकॉलर्स इतना सर्च कर पाते हैं और इतना ओपिनियन दे पाते हैं, या भी वो सिर्फ सेम ट्रेडमार्क देखते हैं और फोनेटिकली सिमिलर नहीं देखते हैं? क्योंकि मैंने सुना है ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 3.5 लाख ट्रेडमार्क फाइल हुए हैं इंडिया में। तो हर एक बंदा एक नया वर्ड कॉइन करे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। जी, करेक्ट। तो इन्फ्रिंजमेंट केसेस या फिर पहले नाम के बारे में ये सर्च कैसे करते हैं लोग, क्या कैसा है इनका ये तरीका, या आपका तरीका भी वैसे ही है? जी, मैंने भी मतलब मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते जो मुझे ये बोलते कि किसी और को उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने ये बोला कि नाम अवेलेबल है या नहीं। बट जनरली उसमें यह होता है कि वो सिर्फ चेक करते हैं कि सेम नाम से कुछ फाइल हुआ है या नहीं। समटाइम्स वो सिर्फ गूगल सर्च करके देखते कि कुछ मिल रहा है सेम नाम से या नहीं। तो बट इससे कुछ सिमिलर मार्क्स है या नहीं ये पता नहीं चलता, और अगर ये पता नहीं चला तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि उसका रिस्क कितना है। कि अगर आप कोई भी मार्क फाइल करते हैं तो कुछ भी सिमिलरिटी अगर किसी और मार्क में है तो ऑब्जेक्शन के चांसेस कितने हैं, अगर ऑब्जेक्शन आते हैं तो हम मार्क कैसे डिफेंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पता नहीं चलती। तो इसकी वजह से जनरली जब हम सर्च करते हैं तो हम बहुत डीप में सर्च करते हैं, जैसे वर्ड मार्क सर्च करते हैं, फिर फोनेटिकल सिमिलरिटीज़ कुछ है या नहीं देखते हैं। अगर कुछ सिमिलर मिला तो उसमें भी हम थोड़ा डिटेल में जाके सर्च करते हैं कि जो ऑलरेडी मार्क्स है वो प्रोसेस में है या नहीं, ये अबेंडन हो चुके हैं या कुछ और उससे रिलेटेड जैसे रिन्यूअल्स नहीं फाइल किए, ऐसे भी कुछ है। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस थिंग्स हम जनरली ओपिनियन अपना देते हैं। यानी सस्ती चीज़ों के पीछे ना जाओ, दिस इज व्हाट
इज जी, रिकमेंडेड, राइट? यस यस। क्योंकि आपका पूरा बिजनेस अगर वो नाम के ऊपर डिपेंडेंट है और आप सस्ती सर्विसेज लेके अगर आप नाम रजिस्टर करोगे जी और 10 साल बाद आपको पता चला कि भाई बड़ा कंपनी आ गया और आपके आगे लिटिगेशन फाइल कर दिया, तो 10 साल का पूरा मेहनत पानी में। जी। करेक्ट है, ओके। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लोग अभी करना शुरू कर दिए हैं, फ्री लोगो बना रहे हैं लोग। तो वो कैसे कर पाते हैं फ्री लोगो? हम मैंने जो मेरा लोगो बनाया था, मुझे वो मैंने फॉर जस्ट आपके लिए, ये मैं और मेरा फ्रेंड मिल के हमने वो डिज़ाइन किया था लोगो, जो ब्रेनिया का लोगो है। तो बाय मिस्टेक वो बन गया था, हम उसको आज भी बना रहे थे तो उसमें वो निप बन गई गलती से, और वी लाइक इट एंड वी डोंट सी दैट लोगो, हम कहीं देखते नहीं है उस तरीके का लोगो। इट्स अ वेरी यूनिक लोगो, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बन गया है हमारा लोगो एक्चुअली। बट अभी के ट्रेंड में मैं देखता हूँ, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो वो ऐसे जिगजैग ग्राफ होता है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो ट्रायंगल बना देते हैं। तो कुछ रिस्क है ऐसे, ये कहाँ से करते हैं ये सब लोग, और फ्री करने वाले लोग क्या है ये? कैन थोड़ा सा जरा इलाबोरेट करोगे इसके बारे में? जी जी ज़रूर। एक्चुअली अभी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे फ्री पोर्टल्स मिलेंगे जहाँ पे फ्री टेम्पलेट्स होते हैं। अगर उस टेम्पलेट को आप कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट करो, उसमें आपके बिजनेस का नाम डाल दो तो आपका लोगो बन जाता है। जैसे आपने कैनवा का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग ये यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए। लेकिन इसमें होता यह है कि उनके फ्री टेम्पलेट्स है और फिक्स टेम्पलेट्स है। तो हो सकता है कि आगे जाके आपको बहुत सारे ऐसे लोगोस मिले जो सेम टेम्पलेट यूज़ करके सिर्फ नाम अलग से डाल के बनाए गए हो। तो आगे जाके हो सकता है कि इसकी वजह से लोगों के इन्फ्रिंजमेंट केसेस बहुत सारे बढ़ जाए। और इस चीज़ में ये भी है कि आपको ये शायद आपको ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाए कि किसने पहले यूज़ किया है वो टेम्पलेट और किसने बाद में यूज़ किया है। तो किसका लोगो पहले बनाए, किस लोगों को आप बोल सकते हैं कि पहले मैंने बनाया तो फिर ये मेरा लोगो वैलिड है, उसका नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसमें बहुत आ सकती है आगे जाके। तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप कोई भी फिक्स टेम्पलेट्स या फ्री वाले टूल्स ना यूज़ करें। आप कोई भी प्रोफेशनल हायर करें, उनको आपकी कंसेप्ट देख के, आपका जो भी कंसेप्ट है, आपके दिमाग में अगर कुछ है तो वो उनको बता के उस हिसाब से अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करके ले। ऐसे वाले लोगों को बहुत अच्छे से वैल्यू मिलेगी और वो ट्रेडमार्क के लिए भी आपको इजीली रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। तो उसकी वजह से आप लोगों क्रिएट करके ले, ऐसे फ्री टूल्स ना यूज़ करें। इट वॉज वेरी हेल्पफुल। तो ट्रेडमार्क का मेरे पास भी एक इंटरेस्टिंग केस है एक्चुअली। इट इज़ अ वर्स्ट केस। हमारे एक क्लाइंट है, उनके साथ हुआ था। गुजरात का एक डिस्ट्रीब्यूटर था, वो आलमंड्स बेच रहा था। डिस्ट्रीब्यूटर्स दो थे तमिलनाडु में। पैकेट के साथ वो आ रहा था यहाँ, दोनों के पैकेट्स पे सेम लोगो, दो डिस्ट्रीब्यूटर वही माल बेच रहे हैं मार्केट में। ये गुजरात के बंदे ने तो ट्रेडमार्क लिया ही नहीं, वो भी ऐसे ही थोड़े से अनपढ़ लोग थे। तो एक उसमें से बंदे ने क्या किया, ट्रेडमार्क फाइल कर लिया और फॉर्चुनेटली रजिस्टर भी हो गया, पता नहीं कैसे रजिस्टर हो गया। और रजिस्ट्रेशन के बाद ये बंदा दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट एफआईआर डाल दिया उसने। बंदा बाहर आ जाएगा बट वो पुलिस कस्टडी, एफआईआर जब हो गया तो उसको पुलिस कस्टडी में जाना पड़ा, देन बेल करना पड़ा और उसको बाहर निकाल के नाउ एवरीथिंग प्रोसीडिंग चल रहा है, वो निकल आएगा बाहर। बट वर्स्ट है अगर मीन्स, और एक केस था जिसमें एक बंदे ने ट्रेडमार्क फाइल करना ही भूल गया, ऐसे ही कंपनी स्टार्ट कर दिया था उसने, और उसके ही कुछ लोग छोड़ के चले गए उसकी कंपनी, और उन्होंने वो ट्रेडमार्क यूज़ किया। उनको पता था कि इतना लीगल प्रोटेक्शन नहीं है बंदे का, और हो गया रजिस्टर और इसके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हो। तो ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है इंडिया में। सो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। एंड मैं ऋतुजा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा दैट शी टुक हर टाइम आउट टू गिव दिस इंटरव्यू, एंड आई होप आप सबको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो प्लीज़ ट्रेडमार्क फाइल करते समय कॉशियस रहें, क्योंकि ये नाम आपके कंपनी के साथ सालों साल जुड़ा रहेगा। अगर गलत हो गया तो सालों की मेहनत वेस्ट जा सकती है, आपका पूरा जो एक्सपेंडिचर मार्केटिंग पे हुआ है पूरा वेस्ट जा सकता है। तो प्लीज़ सस्ती चीज़ों के पीछे ना जाए। ये जो नाम आपके साथ जुड़ेगा जनरेशन टू जनरेशन, इसको थोड़ा कॉशियसली आप प्रोटेक्ट करें एंड इस्तेमाल करें। ऑल द बेस्ट। और कोई एंडिंग रिमार्क? ऑल द बेस्ट
and thank you for having me.